ओके, अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका जो कल से जो प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे वो होंगे तंदूर के। ठीक है, तंदूर जैसे मैं आज बच्चों से डिस्कस कर रहा था कैसे इसकी खोज हुई, कब ये आया। ठीक है, तो ये 15वीं सदी में तंदूर आया। ठीक है, और 17वीं सदी में इसने क्या करा, ऑल ओवर वर्ल्ड में छा गया। ठीक है, तंदूर जो मोस्टली जो वर्ड है तंदूर का मतलब होता है पर्शियन वर्ड है, इसका मतलब होता है ओवन। ओवन। ठीक, इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं? ओवन। ओवन नहीं बोलते, क्ले ओवन। क्ले मतलब मिट्टी, ओवन मतलब भट्टी। मिट्टी और भट्टी दोनों, ये तो वो बन गई क्या राइमिंग। अब इसके अंदर आप देखोगे ये मिट्टी है। ठीक है, इसके अंदर जो हीट को रिटेन करता है वो ग्लास वूल डाली जाती है। यहाँ पर जो पोर्शन है यहाँ पर क्या होगा, ग्लास वूल और ईंटें डाली होंगी। ग्लास वूल थोड़ा कांच की टाइप की ऊन होती, वो होती है ऊन। ठीक है, वो इसके अंदर डाली जाती है ताकि हीट बराबर रिटेन रहे और मेंटेन रहे। ठीक है, अब मोस्टली जो आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा तंदूर का टेम्परेचर कितना होता है। ठीक है, अब आप देखो अगर आपको पकाना है रोटी ब्रेड तो आपका टेम्परेचर जाएगा 500 टू 940 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और अगर आप इसी को ही सेल्सियस में देखो तो तंदूर का टेम्परेचर ब्रेड के लिए में चाहिए वो चाहिए 260 डिग्री फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड टू 480 टू 485। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, जब आपका कोयला जल के लाल हो रखा होगा तो उस समय आपका तंदूर का जो टेम्परेचर होगा वो 480 के करीब पहुंच चुका होगा। वही जब आपका कोयला जल के आधा हो रखा होगा तो आपका तंदूर का टेम्परेचर कितना होगा, 260 के करीब। कोयला बिल्कुल जब लाल है, आपने देखा वीडियो वो कांच पकाते बिल्कुल लाल हो जाता है, तो समझ लो कि वो 480 डिग्री सेल्सियस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपके किसके लिए, रोटी और ब्रेड के लिए। अब यही अगर हमें कबाब पकाने हैं तो हीट क्या रहेगी, थोड़ी स्लो रहेगी, थोड़ी कम रहेगी। अगर आप एकदम इतनी हीट पे कबाब पकाओगे तो ऊपर से कलर आ जाएगा और नीचे से कच्चा रहेगा, इसलिए हम उसके लिए थोड़ा हीट क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। अब कितनी हीट होगी, 240 टू 300 डिग्री सेल्सियस, 310 डिग्री सेल्सियस पे आप कबाब पकाओगे। ठीक है, और वही सेंटीग्रेड में अगर डालोगे तो ठीक है 460 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 600 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इस डिग्री पे आप क्या पकाओगे, कबाब पकाओगे। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, इसके साथ रोटी ब्रेड के लिए हमारे पास जोड़ी होती है जिसको हम स्क्यूअर बोलते हैं। ठीक, तंदूर में वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है। अब वेंटिलेशन कैसे होता है, इधर लाना बॉक्सर। ठीक है, जब आपका दोनों तरफ से खुला होगा, ऊपर से भी खुला वहाँ से भी खुला, कोयला अंदर जल रहा है तो बहुत जल्दी कोयला जलेगा। इसको क्या प्रोसेस बोलते हैं, वेंटिलेशन प्रोसेस। दोनों तरफ से हवा आ रही जा रही है तो आपका कोयला जल्दी जलेगा। अब आपको टेम्परेचर कंट्रोल करना है तो वो क्या करेगा, यहाँ पर सिल्वर फॉइल लगा देगा और यहाँ पर ऊपर ढक्कन लगा देगा। आपका कोयला जिस टेम्परेचर पे उसी पे रहेगा और जल्दी जलेगा नहीं, मतलब टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। अब सपोज़ उसने खूब सारी रोटियां मार दी, 1-1.5 घंटे रोटी मार रहा है, आपका तंदूर का जो कोयला है वो ठंडा पड़ गया, उस समय वो क्या करेगा, इसको हटा देगा, यहाँ से हवा जाएगी, कोयला फिर जल्दी जलेगा। और दूसरा इसका यूज़ क्या है, जब आपका कोयला जल चुका है, नेक्स्ट डे आपको दोबारा कोयला डालना है तो आप यहाँ से पूरी राख वाख यहाँ से निकाल लोगे। ठीक है, ये तो बेसिक हो गए तंदूर के। इसको मैंने तुम्हें क्या बोला, किस देश से आया है, कौन सी सभ्यता में पहले ही पाया गया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हिंदी में बोले तो सिंधु घाटी सभ्यता। उस सभ्यता में इसकी खोज हुई थी और 1500 से 17वीं सदी में ये ज़्यादा बहुत चला। ठीक है, कितने साल हो गया, अब 600 से 700 साल पुराना आइटम है। पर्शिया किस देश को बोलते हैं, ईरान को। ठीक है, ईरान से ही निकला है। समझ में आ गई यहाँ तक बात, अपने दिमाग में ये चीज़ क्लियर रखना। दूसरी बात, आजकल जो ट्रेंड चलता है वो मैं शॉर्ट रील देख रहा था कि पेड़े का वेट कितना होना चाहिए, इट्स अप टू यू। आपके रेस्टोरेंट की क्या डिमांड है, मिनी साइज़ है,
फुल साइज है या फैमिली नान है, ये डिपेंड करता है उस पर, ठीक है, कि आपको पेड़ा कितना रखना है। अब जैसे मेरे ओनर हैं वो छोटा पेड़ा खाते हैं, मिनी नान दे दो तो उसका पेड़ा कितना होगा, 40 से 50 ग्राम का। वही अगर तुम्हें बड़ी नान देनी है तो उसका पेड़ा का वेट कितना होगा, 100 से 110 ग्राम। वही फैमिली नान देनी है, वो जो तंदूर के अंदर घुस के लगाते हैं ना, तो लगा लो कम से कम 400 से 500 ग्राम का पेड़ा होता है, जो बड़ा बनाना है एकदम। एक ताबड़तोड़ पराठा बनाते हैं हम लोग, उसका पेड़ा ही 500-600 ग्राम का रहता है, उसको फ्रोजन करके तब बेला जाता है, ठीक है। इसमें मेन क्या है, अब कोयला भी दो प्रकार का होता है, एक आता है पेंसिल कोयला, एक आता है स्टोन कोयला। स्टोन कोयला जो होता है वो पत्थर का बना हुआ होता है, वो बहुत धीरे धीरे जलता है। पेंसिल कोयला जल्दी जलता है, ठीक है। तो मोस्टली तंदूर वाले क्या करते हैं, पेंसिल कोयला ज़्यादा डालेंगे, उसके साथ में 1-2 किलो स्टोन कोयला डाल देंगे ताकि तंदूर ज़्यादा देर तक हीट अप रहे। पत्थर वाला कोयला क्या होता है, बहुत धीरे धीरे जलता है, ठीक। अब एक और चीज़ तुम्हें बात बता रहा हूँ, अगर तुम्हें तंदूर एज अ करियर चूज़ करना है, इसमें 2-3 बातों का ध्यान रखना। पहली चीज़, आपके फेफड़ों में टाट बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, आपको लंग्स की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को अपनी छाती पर झेलना। भाई ऐसे लगाओगे रोटी नान तो आपकी छाती पे क्या होगा, इतनी हीट पड़ेगी, ठीक है। मोस्टली मैंने जो कुक देखे हैं, 7 वाला छुट्टी में हो गया, 12-12 घंटे वो अपनी छाती पे 482 डिग्री सेल्सियस झेल रहा है, ठीक है। ओनली प्रोटेक्टेड बाय एप्रन, केवल उसके पास एक एप्रन रहता है। बाद में उनको क्या प्रॉब्लम आती है, फेफड़ों की, सांस लेने की, अस्थमा। शीशा बड़ा छेड़दा